गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का हमने ऑरल टेस्ट रखा हुआ है, तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में प्रेजेंट है। तो आज हम इन बच्चों का जो है वो ऑरल टेस्ट लेंगे एंड द क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक्सप्लेन वाइटल कैपेसिटी, तो ये हमारे पास एक्सप्लेन करेगा आकाश। हाँ जी बेटा। Vital capacity means the maximum number of the relation and acceleration of one breath. The amount of air that person can acceleration in after one deep breath is called the vital capacity. गुड। हाँ जी, एक डीप ब्रीथ के बाद जो यानी कि लंग्स हैं हमारे, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स जो हैं उनमें जो है हवा, एयर जो है वो प्रेजेंट हो जाती है। तो वो कभी हवा जो है वो कभी हम जब सांस लेते हैं तो अंदर जाती है, फिर उसी सांस को हम बाहर छोड़ते हैं तो वो बाहर आती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लड स्ट्रोक? ब्लड स्ट्रोक कौन बोलेगा? शानीर। हाँ जी बेटा बोलिए। The amount of blood stroke, heartbeat, is single beat is called blood stroke. More the blood stroke, more the blood is supplied to which and healthy energetic. हेल्दी एंड एनर्जेटिक मतलब ब्लड स्टोन बेटा। ब्लड स्ट्रोक का मतलब ये है कि जो हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, तो जितना टाइम जितने अच्छे से वो ब्लड को पंप करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, व्यक्ति जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी और वो हेल्दी भी रहेगा। ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी। मंजोत। Physiotherapy is a branch of science which treats the patient with help of water, heat, rays, light, ice and electromagnetic power etc. गुड। फिजियो सिडॉन बेटा। फिजियोथेरेपी होती है कि जैसे जो वाटर, एयर या फिर जो रेडिएशंस होती हैं उनके ज़रिए जो है वो व्यक्ति की फिजियोथेरेपी करी जाती है। अब हम आते हैं हिंदी मीडियम क्वेश्चंस पे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? कौन बताएगा मुझे ये? ज़ारा। हाँ जी बेटा। मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वैच्छिक मांसपेशियाँ, नंबर 2 अनैच्छिक मांसपेशियाँ, नंबर 3 हृदय संबंधित मांसपेशियाँ। गुड। सिट डाउन बेटा। हाँ जी, अब स्वैच्छिक मांसपेशियाँ बताई तो बेटा स्वैच्छिक मांसपेशियाँ क्या होती हैं? कौन बताएगा मुझे? साक्षी। हाँ जी। स्वैच्छिक मांसपेशियाँ शरीर में मौजूद वह मांसपेशियाँ होती है जो कि मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती है, जैसे कि हाथों की हाँ जी, मांसपेशियाँ और पैरों की मांसपेशियाँ। गुड। एंड सेकंड मांसपेशियाँ जो हैं वो हैं अनैच्छिक मांसपेशियाँ। हाँ जी, चलिए बेटा आप बोलिए। हृदय शरीर में पाई जाने वाली वह मांसपेशियाँ जो मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती है तथा मनुष्य के नियंत्रण में होती है। हाँ जी। अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहलाती हैं, जैसे कि भोजन प्रणाली की मांसपेशियाँ तथा श्वसन प्रणाली की मांसपेशियाँ। गुड, वेरी गुड। एंड जो थर्ड मांसपेशियाँ हैं वो हैं हृदय मांसपेशियाँ, वो बोलेगा गौरव। हाँ जी बेटा बोलिए। मनुष्य के हृदय में पाई जाती है और ये जन्म से लेकर मरने तक का लगातार चलती रहती है। हाँ जी, निरंतर जो है हृदय मांसपेशियाँ कंटिन्यू काम करती रहती हैं। गुड। एंड सेकंड क्वेश्चन इज श्वसन क्रिया से क्या अभिप्राय है? आशिया, स्टैंड अप बेटा। मनुष्य को जीवित रहने और शरीर की क्रियाओं को सुचारू ढंग से करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर में कुछ अनावश्यक पदार्थ होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। शरीर की पूर्ति करने के लिए सांस प्राप्त करने के लिए और शरीर से सांस बाहर छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हाँ श्वसन क्रिया कहलाता है। हाँ, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी सांस जाती है हवा के जरिए अंदर बेटा? ऑक्सीजन, है ना। और जो हम सांस रिलीज करते हैं हम, वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, वो हमारी श्वसन प्रक्रिया है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज मालिश क्या है? समीर, स्टैंड अप बेटा। मालिश भिन्न भिन्न मुद्राओं द्वारा इलाज करने के हाँ, क्या करते हैं मुद्राओं, हाथ की मुद्राएं होती हैं ये। हाथ की मुद्राएं होती है। हाँ? मालिश कई प्रकार की मोचे और चोटें भी ठीक कर सकते हैं। ये उंगलियों से और अंगूठे से की जाती है। गुड। हाथों के उंगलियों और अंगूठों से मालिश की जाती है। ये नहीं कि आप हाथों को सर पे रगड़ते रहो, वो मालिश है। सिर्फ अंगूठों और उंगलियों से मालिश जो है वो की जाती है। गुड। एंड फोर्थ क्वेश्चन, बर्फ के साथ इलाज कैसे किया जाता है? ये शोभा बोलेगी। हाँ जी बेटा। जब किसी प्रकार की आंतरिक चोट लगने पर जैसे मोच, खिंचाव आदि लग जाती है तो उस क्षेत्र में
इंटरनल ब्लीडिंग, हाँ। रक्त रिसाव होने के कारण अधिक सूजन पैदा हो जाती है। यदि चोट लगने के तुरंत बाद उस पर बर्फ लगा ली जाए तो उसमें सूजन पैदा नहीं होती और चोट जल्दी ठीक हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्लैपिंग कर लिया एक बार।